क्या बात है, आज फिर से इतनी देर? वो दोनों भाई लौटे? हाँ, कब का? अच्छा, उन्हें बुला कर लाओ। हाँ टोटन, तुम दादाजी के पास जाओ। जाओ बेटा। धीरे से। और हाँ, बहुओं को भी बुला कर लाओ। एक अच्छी खबर है। क्या बात है, बताओ ना। अरे पहले बुलाओ, सबको एक साथ सुनाऊंगा। जाओ। अभी चाय पियोगे तो खाना कब खाओगे? आपसे जितना कहा जा रहा है उतना कीजिए। जल्दी से एक कप चाय बना के भिजवा दीजिए। इन रोटियों को सेंक कर ही बनाती हूँ। वो सब बाद में करना, पहले चाय बना दीजिए। अच्छे घर की बहुएं नौकरानियों के साथ भी ऐसा बर्ताव नहीं करती। कितनी बार बाबूजी से कहा है, ये घर तो आपका है, इसे बेचकर तीनों कहीं और चलते हैं। ये क्या कह रही है? घर बेचेंगे तो तेरे भैया भाभी कहाँ रहेंगे? रहने का इंतजाम हो जाएगा। अब जब इतना अच्छा मौका मिल ही गया है, इसे गंवाना नहीं चाहिए। रात को नहीं, कल सुबह ही बताइएगा बाबूजी को। ठीक है, बात मैं ही कहूंगा, पर तुम लोग मेरा साथ देना। आज रात को ही बाबूजी को बहलाना पड़ेगा ताकि सुबह वो हमारी बात माने। ये आप कैसे करोगे? तू बस देखती जा। बड़ी बहू, तुमने तो गलती से मेरी थाली में मछली दे दी। सिर्फ आपको नहीं बाबूजी, माँ जी और रूबी को भी दूंगी। अचानक हम लोगों पर तुम्हें इतनी दया कैसे आ गई? मैंने कहा है, मैंने। दरअसल तुम लोग इतना कुछ करते हो तो हमें भी कुछ करना चाहिए ना। लाइए माँ जी, आपकी थाली दीजिए। इतने सालों बाद आज हम लोगों को मछली दे रही है, आखिर बात क्या है? वो लोग दरवाजा बंद करके थोड़ी देर पहले मीटिंग कर रहे थे। हमें मछली देने के पीछे उनका जरूर कोई मतलब है। मतलब और क्या हो सकता है? मुझे तो अचानक लॉटरी में कोई 1 लाख रुपए नहीं मिल गए कि मुझे खुश करने के लिए मछली खिलाएंगे। मछली मिलते ही बाबूजी इतने खुश हो गए। लगता नहीं बाबूजी कल सुबह हमें मना कर पाएंगे। मना करेंगे तो देख लेंगे। नहीं मानेंगे तो जाएंगे कहाँ? हमारे पैसे से तो खा रहे हैं वो लोग, और क्या करें उससे ज्यादा। एक और रोटी दे। एक रोटी देना भैया। बाबूजी से आप बात करना, और हम तो आपके साथ हैं ही। बाबूजी, आपसे एक बात कहनी है। तो तुम लोगों ने मुझे क्यों नहीं बुला लिया वहाँ पर? नहीं मतलब हम लोग। इधर उधर की बातें क्या कर रहे हो? जो कहने आए हो वो कहो। बाबूजी, आप तो जानते हैं कि आजकल महंगाई कितनी बढ़ गई है। बढ़ रही है मतलब? आलू 10 रुपए किलो, प्याज 25 रुपए, बढ़ तो रही है। इसलिए मैं कह रहा था कि हम लोग तीनों मिलकर जो कमाते हैं उससे परिवार का गुजारा नहीं हो रहा। अगर आप हमारी थोड़ी सी सहायता करें। मैं सहायता क्या कर सकता हूँ? तुम तो जानती हो मैं कमाता धमाता नहीं हूँ। कमाते नहीं है वो बात ठीक है, ये कमरा तो है। ये कमरा? हाँ वो तो है, लेकिन कमरे का क्या? ये कमरा मतलब ये ड्राइंग रूम, ये तो हमारे किसी काम नहीं आता। इसलिए हमने तय किया है कि ये कमरा हम 2 महीने के लिए किराए पर देंगे। हमें 1500 मिलेंगे महीने के। हाँ, इस कमरे के बगल में बाथरूम है, उधर बाहर से आने जाने का अलग दरवाजा भी है। बीच का ये दरवाजा अगर हम बंद कर दें तो ये कमरा बिल्कुल अलग हो जाएगा। अब समझ आया, कल अचानक हम तीनों को मछली कैसे दे दी गई। मछली की कीमत बढ़ गई है सुना था, लेकिन इतनी बढ़ गई है कि 3 टुकड़े मछली के बदले हम अपना कमरा दे दे। तुम इन सब में मत पड़ो रूबी। अजीब बात है, तुम लोग हमसे हमारा कमरा छीन रहे हो और मैं चुपचाप बैठी रहूं। तू चुप करेगी जरा? सुन विक्रम, ये कमरा दिन भर खाली रहता ठीक,
लेकिन रात को तो हम तीनों इसी कमरे में सोते हैं। आपने ऐसे कैसे सोच लिया बाबूजी कि आपके रहने का इंतजाम बिना किए ही हम ये घर किराए पे दे देंगे? जाइए सीढ़ियों के नीचे देख के आइए। सीढ़ी के नीचे जहाँ हम कोयला तोड़ते हैं। एक बार देख तो लीजिए, हम तीनों मिलके उस जगह को कैसे साफ कर दिए हैं। जब इतनी मेहनत से साफ किया ही है तो फिर एक काम करो, तुम तीनों में से कोई एक अपने पति के साथ जाकर वहीं रह जाओ। हम लोग ये कमरा छोड़कर जो अपना कमरा छोड़ेगा उसके कमरे में चले जाएंगे। ये क्या बात हुई? तुम तीनों मिलकर ये फैसला कर लो कि वहाँ कौन रहेगा। अच्छा रूबी, तू छोटी होकर बड़ों के बीच में बात क्यों करती है? मैंने किराएदार से बात करके एडवांस भी ले लिया है। तो सारा काम जब तुमने पहले कर ही लिया है तो मुझसे इजाजत नहीं मांगकर इस कमरे के बाहर कोई ताला ही लटका देते तुम। ये कैसा हो सकता है? आप हमारे बाबूजी हैं, आपसे बिना पूछे हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं भैया, अगर तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत है तो हम जैसे इस घर में नौकरों का काम कर रहे हैं, दूसरों के घर में काम करके भी तुम्हें पैसे ला कर दिया करेंगे। लेकिन हम ये कमरा नहीं छोड़ेंगे। बाबूजी की तबीयत खराब है और ऐसी हालत में उन्हें खुली हवा में सुलाना ठीक नहीं होगा। कब आएंगे वो किराएदार? कब आएंगे मतलब? अभी 9 बज रहे हैं, किराएदार 10 बजे तक आ जाएंगे। रूबी टोटून को लेकर स्कूल चली जाएगी। आप और माँ दोनों मिलकर आप लोगों का बिस्तर, कपड़े और जो भी है वो सब कुछ सीढ़ी के नीचे रख दीजिएगा और इस कमरे को साफ कर दीजिएगा। भैया, तुम तीनों भाइयों के शरीर से थोड़ा थोड़ा सा खून निकाल कर दोगे? थोड़ा सा खून? खून लेकर क्या करेगी? टोटून को जब स्कूल से लाने जाऊंगी तो आते वक्त डॉक्टर से तुम्हारे खून की जांच भी करवा लूंगी। ये इंसान का खून है या किसी जानवर का? सुना आपने बाबूजी? सुना? जो मन में आ रहा है वही बक रही है। जाओ टोटून को लेकर आओ। चिल्ला क्यों रहे हो? रूबी तू टोटून को लेकर चले आ, देर हो रही है। एक पिता अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा करता है, पर वो कभी भी नहीं सोचता कि उसके बच्चे एक दिन उसका ये हाल कर देंगे। एक और बात कहनी है बाबूजी। वो भी बोल दो। इस कमरे में जो ठहरेंगे वो मेरे ऑफिस कोलीग के रिश्तेदार हैं। उन्हें अगर किसी भी तरह ये पता चल गया कि इस कमरे से माँ बाप को निकालकर ये कमरा उन्हें किराए पर दिया गया है तो हो सकता है ये कमरा वो किराए पर न ले। इतना घुमा फिरा के क्यों बोल रहे हो? सुनिए बाबूजी, उनके साथ आपकी मुलाकात होगी, उन्हें किसी भी हाल में ये नहीं क्या कहना चाहती हूँ मैं समझ गया बहू। आज से 40 बरस पहले मैंने इस औरत की मांग में सिंदूर भरा था। आज तुम लोगों के सामने उसी सुहाग की कसम खाकर कहता हूं कि इस कमरे में जो आएंगे वो कभी नहीं जान पाएंगे कि इसी औरत के गर्भ से तुम 3 संतानों ने जन्म लिया था। अगर उन्होंने पूछा कि आप हमारे क्या लगते हैं तो क्या बोलेंगे? तुम्हारे जैसा बुद्धिमान तो नहीं हूं, लेकिन थोड़ी बहुत बुद्धि तो मेरे अंदर भी है। कुछ गलत नहीं कहूंगा। कुछ ऐसा मत कह दीजिएगा जिससे कि वो हमारे बारे में गलत सोचे। तुम बेफिक्र रहो बहू, मुझे जितने तकलीफ भी हो बाप होकर बेटों का अपमान नहीं होने दूंगा मैं। चलिए भैया, 9 बज गए हैं। बाबूजी को तो सारा सामान घर से हटाना भी पड़ेगा। हाँ हाँ चलो। अरे हाँ बाबूजी, थोड़ा सोच समझ कर बोलिएगा, ठीक है? चलो। तुम राजी कैसे हो गए? तुम्हें लगता है मैं राजी नहीं होता तो वो मुझे छोड़ देते? सीढ़ी के नीचे कैसे सोओगे? चारों तरफ खुला है। सोता ही कितनी देर हूँ? रात को सोते सोते 12 बजते हैं, सुबह 4 बजते बजते जग जाता हूँ। 4 ही घंटे की बात है। रूबी ने बिल्कुल सही कहा। 3 टुकड़े मछली की इतनी कीमत। विश्वास नहीं होता बाबूजी इतनी आसानी से मान गए। अरे मैं तो रूबी से डर रहा था, तुमने सही समय पर उसे स्कूल भेज दिया।